क्या हैं आप मोटे या हैं आप फिट, या हैं आप अंडरवेट या ओवरवेट? कैसे पता करेंगे आप? कौन बताएगा आपको? कैसे मालूम करते हैं डॉक्टर? क्या उसके लिए उनके पास है कोई मशीन या है कोई कैलकुलेशन का फॉर्मूला? ये सब, इसके अलावा क्या होती है BMI, BMR और क्या होती है कैलोरीज, कैसे करते हैं उसको कैलकुलेट, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस चैनल को। BMI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए आपका करंट वेट और आपकी हाइट। आपके वेट को डिवाइड किया जाता है आपकी हाइट से 2 बार, उससे जो नंबर निकलता है वो है आपका BMI नंबर। सपोज आपका वेट है 75 kgs और आपकी हाइट है 5 फुट 8 इंच यानी कि 172 सेंटीमीटर या कहें 1.72 मीटर। तो हम डिवाइड करेंगे 75 को 1.72 से 2 बार, तो 75 डिवाइडेड बाय 1.72, अगेन उससे जो वैल्यू निकलेगी उसको हम डिवाइड करेंगे 1.72 से। ये फाइनल नंबर होगा आपका BMI नंबर। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका वेट है 70 kg और आपकी हाइट है 5 फुट 8 इंच जो निकलती है 1.72 मीटर, तो आपका BMI नंबर आता है 23.7। अब इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड BMI चार्ट से। एज वी कैन सी कि नॉर्मल फिट रेंज है 18.5 से लेकर 24.9 तक। का BMI नंबर जो है 23.7 आता है इस रेंज के अंदर और आप हैं फिट और नहीं है ओवरवेट या अंडरवेट। नाउ लेट अस अज्यूम कि सेम हाइट में आपका वेट है 85 kg, तो आपका नंबर आता है 28.7 जो आता है ओवरवेट की कैटेगरी में, जिसकी रेंज है 25 से लेकर 29.9 तक। वहीं अगर आपका वेट है 100 kg से ऊपर तो आपका नंबर है 33.8, विच मीन्स कि आप हैं ओबीस क्लास 1। ओबीस कैटेगरी में 3 क्लासेस डिफाइंड है जो डिपेंड करती है आपकी वेट पे। तो अगर है आप ओबीस कैटेगरी में तो होना चाहिए आपको अलर्ट, क्योंकि हो सकती है आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जैसे ओबेसिटी और अदर लाइफस्टाइल इश्यूज। दोस्तों क्या है कैलोरीज? कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए। किसी भी फ्यूल को जब किया जाता है बर्न तो उसमें से निकलती है बहुत सारी कैलोरीज। इस एनर्जी को मेजर किया जाता है कैलोरीज में। ऐसे ही फूड है बॉडी के लिए एक फ्यूल, उसको भी हम मेजर करते हैं कैलोरीज में। फूड में जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, उनकी है अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कार्ब्स की है 4 कैलोरीज पर ग्राम, फैट की है 9 कैलोरीज पर ग्राम और प्रोटीन की भी 4 कैलोरीज पर ग्राम। तो दोस्तों आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट को समझने के लिए लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज आप नहीं करते कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ और जस्ट लाई करते हैं और सोए रहते हैं अपने बेड पे, तब भी आपकी बॉडी को चाहिए कम से कम 1400 से 1600 कैलोरीज पर डे। ये रिक्वायरमेंट है बॉडी को अपने बॉडीली फंक्शंस को चलाते रहने के लिए, जैसे ब्रेन फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लीवर और किडनी के फंक्शंस। अगर आप इस मिनिमम रिक्वायरमेंट से खाते हैं 200 कैलोरीज ज़्यादा और करते हैं एक फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें आप बर्न कर पाते हैं 200 कैलोरीज, तो आप ना ही गेन करेंगे अपना वेट, ना ही करेंगे लूज और रहेंगे बिल्कुल मेंटेन आपके एग्जिस्टिंग वेट पे। लेकिन अगर आप 200 कैलोरीज खा के नहीं करते कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी आपके फैट रिजर्व में और होगा आपका वेट गेन। तो दोस्तों ये है इक्वेशन एनर्जी बैलेंस की, कैलोरीज इनपुट वर्सेस कैलोरी आउटपुट। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज मिनिमम बॉडी की और आप स्पेंड कर रहे हैं 2000 कैलोरीज, 1500 आपकी बॉडीली फंक्शन की और 500 कैलोरीज आप स्पेंड कर रहे हैं थ्रू सम फिजिकल एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, तो ये 500 कैलोरीज का जो डेफिशिएंट होगा वो होगा आपका कैलोरी डेफिशिएंट। वो बॉडी निकालेगी आपके फैट रिजर्व पे। यही बेसिक है किसी भी तरह के वेट लॉस का थ्रू कैलोरी डेफिशिएंट। सपोज कीजिए एक कार 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, इससे हमें मालूम चलता है क्या है उस कार की एफिशिएंसी,
क्योंकि ये एनर्जी आती है पेट्रोल से, जो कि एक फ्यूल है और फ्यूल की होती है एक कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपके फूड की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैलोरीफिक कैपेसिटी को समझ के और आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज की उसके इनटेक को मैनेज करके आप लूज कर सकते हैं बहुत सारा वेट और अचीव कर सकते हैं अपना कोई भी फिटनेस गोल और रह सकते हैं हमेशा फिट। दोस्तों, क्या है बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR? BMR वो वैल्यू है कैलोरीज इनटेक या कहें एनर्जी की जो आपको इनटेक करना चाहिए डेली, कम से कम आपके रेगुलर बॉडीली फंक्शंस के लिए। अगर आप कोई भी काम नहीं करते या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, तब भी आपकी बॉडी को चाहिए एक मिनिमम एनर्जी इनटेक जिससे वो चलाती रहे अपने मेन बॉडीली फंक्शंस। ये फंक्शंस हैं जैसे न्यूरोट्रांसमिशन ब्रेन का, हार्ट का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जिससे कर सके वो ब्लड पंप आपकी बॉडी में, ऐसे ही लीवर लंग्स का ऑक्सीजन का बॉडी में रेगुलेट करना और किडनी का फ्लूइड को प्योर करना। ऐसा ही एक बॉडी फंक्शन है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बॉडी जब टेम्परेचर को रेगुलेट करती है आपके शरीर को, तो उसको चाहिए बहुत सारी एनर्जी जो मिलती है आपको बाहर से फूड इनटेक के थ्रू। आपने किया होगा फील जब होती हैं सर्दियों के दिन आपको लगती है बहुत ज़्यादा भूख, उसका रीज़न ये है कि बॉडी को करना पड़ता है ज़्यादा काम और इसके लिए चाहिए उसको बहुत सारी एनर्जी फूड के थ्रू। दोस्तों, BMR की वैल्यू डिपेंड करती है आपके एज, जेंडर और बॉडी टाइप पे। ये डिपेंड करती है आपके DNA पे भी और डिपेंड करती है आपके हार्मोनल बैलेंस पे। एक आइडियल फार्मूला दैट इज़ यूज्ड फॉर पॉपुलेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आप अपना BMR कैलकुलेट। BMR को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपकी एक्टिविटी लेवल पे, जैसे कितना आपने चला है या भागा है और फिजिकल एक्टिविटीज़ की है, तो उससे कैलकुलेट होती है आपकी डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज की। तो अगर आप चाहते हैं जानना आपकी डेली इनटेक रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज की, उसके लिए कमेंट करें नीचे इस वीडियो में, मैं बनाऊंगा आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जाना BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी की जो आपको चाहिए चाहे आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज ना हो। इसी के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी डेली इनटेक कैलोरीज की। तो दोस्तों, ये थी एक्सप्लेनेशन BMI, BMR और कैलोरीज इनटेक की। ये होने वाली है एक पूरी सीरीज जिसमें आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊँगा और भी फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड टर्म्स जिनको करूँगा मैं एक्सप्लेन। बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें मेरे इस वीडियो को अगर आया आपको ये वीडियो पसंद। और हाँ, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मिले आपको नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियो की।